हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अपने घर में होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, मैं आपको बाल गोविंद भगत पाठ 11 के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ और आज मैं आपको प्रश्न 12 और 13, 12 एंड 13 के आंसर समझाऊंगी। और बच्चों, हर बार की तरह आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 12वां है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? आपके पास उस व्यक्ति में ऐसे क्या गुण है कि आपको लगे कि वो साधु है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आप लिख सकते हैं, हमारे विचार से साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं होती, उसकी पहचान उसके विचारों और व्यवहार से होती है कि उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसे है, ये पहचान होती है साधु की। गृहस्थी में भी रहकर व्यक्ति साधु के रूप में रह सकता है, साधु के समान रह सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो व्यक्ति में साधु रूप के होने चाहिए, जैसे उसका व्यवहार आडंबरहीन होना चाहिए। आडंबरहीन मतलब ढोंग नहीं करने चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, उसे परोपकारी होना चाहिए। परोपकारी मतलब दूसरों का भला करना चाहिए। तीसरा लिख सकते हैं, उसे ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी होने का मतलब कि अगर उसमें ज्ञान है तभी तो वो दूसरों को ज्ञान दे पाएगा, तो इसलिए ज्ञानी होना चाहिए। और उनका जीवन सादा और सरल होना चाहिए। सादा और सरल मतलब उसको सिंपल रहना चाहिए, सरल तरीके से रहना चाहिए। वह लोभी एवं स्वार्थी ना हो, ना तो वो स्वार्थी हो, ना उसमें लालच हो। कपड़े पहन लेने से साधु नहीं बन जाता है, अंदर कुछ हमारे गुण भी साधु वाले होने चाहिए। इस तरह साधु बन सकते हैं। हर व्यक्ति साधु नहीं होता। ये था इसका उत्तर। आपका प्रश्न नंबर 13 है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह और प्रेम, सबसे पहले मोह और प्रेम अलग अलग है। मोह और प्रेम अलग है। मोह जो होता है वो अंधा होता है, वो भला बुरा नहीं देखता। मोह अंधा होता है, वह भला बुरा नहीं देखता। मोह केवल स्वार्थ पर आधारित होता है। और प्रेम में सात्विकता का भाव होता है, सच्चाई। प्रेम जो होता है वो कभी मरता नहीं है। प्रेम में सात्विकता का भाव होता है, इसमें निर्मलता और स्वार्थहीनता होती है। प्रेम में पवित्रता होती है और उसमें स्वार्थ नहीं छिपा होता है। मोह में स्वार्थ है, प्रेम में स्वार्थ नहीं है। तो भगत का अपने पुत्र के प्रति प्रेम था, मोह नहीं था। प्रेम था, मोह नहीं था। इसीलिए तो उन्होंने उसकी मृत्यु को सहन कर लिया। अगर मोह होता तो वो सहन नहीं कर पाते। आज जो जीवन में हम सब एक दूसरे से मोह करते हैं, तो प्रेम नहीं करते। प्रेम तो हमेशा हमारे हृदय में होता है। तो भगत का अपने पुत्र के साथ प्रेम था, मोह नहीं था। इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को सहन कर लिया और वो उसकी मृत्यु पर बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े आराम से उसका संस्कार किया और क्रियाकर्म करवाया और अपने बड़े आराम से भजन गाए और कहने लगे, आज तो एक आत्मा परमात्मा के पास गई है, तो इसमें दुख की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। इस तरह उन्होंने किया। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 13वां का उत्तर। बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।